दोस्तों, अगर आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की आदत है, बहुत ज़्यादा चिंता करने की आदत है जिसको कहते हैं ओवर थिंकिंग, तो ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए है। इसमें मैं जो भी बताई हूँ बहुत ही ईज़ी और सिंपल तरीके से बताई हूँ। इसको अगर आप समझ लोगे तो आपकी जो ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है ना, वो आज अभी ही दूर हो जाएगी। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहली बात आप समझ लीजिए कि आपकी जो ये ओवर थिंकिंग है इससे कुछ भी फ़ायदा नहीं है। मतलब आपकी जो ये चिंता है बिल्कुल ही बेकार और फालतू का है। तो पहली बात है, आप सारा दिन भर एक बेकार और फालतू काम क्यों कर रहे हो? ये है पहला क्वेश्चन। खुद से पूछो कि मैं ये फालतू का बेकार काम मैं क्यों कर रहा हूँ। अब चलिए दूसरी बात है दोस्तों, ये जो बेकार और फालतू का काम है इसमें आपका कोई भी फ़ायदा नहीं है। आप कुछ भी ओवर थिंकिंग करके ज़्यादा टेंशन लेके कोई भी आप अच्छा काम नहीं कर सकोगे। अगर आप कुछ अच्छा काम करोगे भी तो उसमें ये ओवर थिंकिंग आपका बाधा डालेगा, और ये ओवर थिंकिंग से कुछ अच्छा आपका होने वाला भी नहीं है, उल्टा नुकसान है। अब चलते हैं तीसरी बात की तरफ। तीसरी बात है दोस्तों, जितना आप टेंशन लोगे, ओवर थिंकिंग करोगे, और देखिए दोस्तों, टेंशन हमेशा बुरे बुरे ख्यालात को ही कहते हैं। मतलब बुरे बुरे जो ख्यालात होते हैं उससे को ही हम टेंशन कहते हैं ना, उससे ही हमें टेंशन होता है। अगर हम अच्छे चीज़ सोचेंगे तो हमारे मन में तो लड्डू फूटेगा ना, हमें आनंद होगा, तो उसको हम टेंशन नहीं कह सकते। टेंशन हम बुरे चीज़ों की चिंता को ही कहते हैं। तो इससे आपका बहुत ज़्यादा क्या नुकसान होगा पता है? आपका जो चिंता है उसकी वाइब्रेशन से लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होता है नेगेटिव चीज़ों का। इसको ध्यान से सुनिए, समझिए। आप जैसा चिंता करोगे वैसा ही आपके मन में भी होगा। आप अगर आप कुछ ख़राब चीज़ की चिंता कर रहे हो तो मन में आपका डर पैदा होगा, और वो डर आप फील कर पाओगे, और जितना आप फील करोगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन उतना प्रबल होता है। तो टेंशन से आप क्या है, खुद आप जितनी बुरी चीज़ें हैं, जितनी मतलब जिस चीज़ों की आप टेंशन करो उसको आप खुद इनवाइट करके ला रहे हो कि आओ आप मेरे घर पधारो। यही मतलब होता है आपकी टेंशन की। तो टेंशन इतनी बुरी और ख़राब चीज़ है, जान के भी आप करोगे, क्यों करोगे? तो ये तो होता है हमें कि हम जानते नहीं हैं कि टेंशन की कितनी बुरी इफ़ेक्ट है। और चौथा जो बात है दोस्तों, इससे आपकी हेल्थ बिगड़ जाएगी, आपकी खूबसूरती बिगड़ जाएगी, आपके सर के बाल झड़ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, जितना ज़्यादा आप टेंशन लोगे उतना ज़्यादा आपकी खूबसूरती पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। आप अगर सुंदर रहोगे तो आपको बिल्कुल ही टेंशन फ्री रहना पड़ेगा, आपको अगर सुंदर रहना है तो। और अगर जितना आप टेंशन करोगे उतना आपकी खूबसूरती भी चली जाएगी। तो आप समझ सकते हो कितना नुकसान होता है आपका। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट, टेंशन और चिंता से आपका खूबसूरती तो जाएगी, उसके साथ आप कितने बीमारी को भी न्योता देते हो। टेंशन से, चिंता से जो हमारी डोपामिन का एक डोपामिन हार्मोन होता है उसका रिलीज़ होना कम हो जाता है। वो बस खुशी में ही रिलीज़ होता है, ठीक है, डोपामिन हार्मोन। और उसका आप खुद इतना टेंशन ले लेके उसका रिलीज़ आप कम कर देते हो, और उसके बदले में कॉर्टिसोल जो हार्मोन होता है वो होता है स्ट्रेस हार्मोन, उसको आप खुद रिलीज़ करवाते हो इतना टेंशन ले लेके। उस हार्मोन को स्ट्रेस हार्मोन बोला जाता है। उससे बहुत ज़्यादा शरीर की भी नुकसान होती है, और टेंशन से कितनी सारी बीमारियां होती है पता है आपको? डायबिटीज़ भी टेंशन से होती है। तो ये सारे जानबूझ के आप क्यों कर रहे हो? टेंशन से आपका कोई भी फायदा नहीं है, उल्टा बहुत ज़्यादा नुकसान है। तो आप बिल्कुल ही टेंशन करना छोड़ दो। अब आप बोलोगे टेंशन हम कैसे करना छोड़े, टेंशन तो आ जाता है।
तो आपको यहाँ एक काम करना हो, अपने ही दिमाग में जो आपकी चलता है उसको आपको ध्यान से देखना होगा, होश पूर्वक उसका निरीक्षण करना होगा कि आपके दिमाग में टेंशन आ रहा है। जब आप सजग होके देख पाओगे कि आपके दिमाग में ये सारा चल रहा है, तब आप उसको काट पाओगे। मतलब ये एक चिंता आई, ठीक है, थोड़ी देर आप चिंता कर रहे हो, तुरंत आप ये सोचना अरे मैं फिर से टेंशन करने लग गया हूँ। जैसे ही आप सजग हो जाओगे तो ये मतलब आप कॉन्सर्न होके देख पाओगे कि आपके दिमाग में टेंशन आ रहा है, टेंशन वाली चिंता वाली बात आ रहा है, तुरंत आप उसको काट दो। फिर थोड़ी देर आप सजग रहो कि आप टेंशन नहीं कर रहे हो। फिर थोड़ी देर बाद कोई टेंशन आएगा, तब आप सजग रह के देखो कि फिर से टेंशन आ गया, नहीं मुझे नहीं करना है टेंशन, ठीक है। ऐसे करके आप एकमात्र खुद सजग हो के खुद अपने दिमाग का निरीक्षण करके ही इस टेंशन की बीमारी से मुक्ति पा सकते हो, इस ओवर थिंकिंग की बीमारी से मुक्ति पा सकते हो। और दोस्तों ये बिल्कुल ही हल्के में लेने वाली चीज़ नहीं है। इतना सारा नुकसान मैं आपको बताई और बिल्कुल ये सच है, इतना सारा नुकसान आप खुद कर रहे हो बेकार फालतू का एक काम करके, वो है ओवर थिंकिंग, वो है टेंशन, चिंता। तो जो चीज़ से हमें फ़ायदा नहीं वो हम क्यों करें। अब फ़ायदा किस में है वो चीज़ करो, आप अपनी स्किल में फोकस करो, अपने काम में फोकस करो। जो भी आपके पास है प्रयत्न वो आप कर सकते हो, वो आप करो। जो भी काम आप कर रहे हो उसमें फोकस ज़्यादा लगाओ, पॉजिटिव थिंकिंग करो ताकि पॉजिटिव लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट हो, ठीक है। पॉजिटिव चीज़ें आपके साथ हो। और एक चीज़, जब कोई आपसे कुछ पूछता है कि आप कैसे हो, तो बिल्कुल मत कहना कि मेरा तो ये हाल है, मैं ये हूँ वो हूँ। तो ऐसे ही आप होते जाते हो। अगर कोई आपसे पूछे कि आप कैसे हो, आप बोलो कि मैं मस्त हूँ, मैं बिंदास हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ। जितना आप ये बोलने की आदत डालोगे उतना ही आप धीरे धीरे पॉजिटिव होते जाओगे। और ऐसे करके आप बहुत ही जल्दी पॉजिटिव और एक खुश मिजाज इंसान में बदल जाओगे, जिसके लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव होता है ना। जितने भी मेरे व्यूअर्स हो सुन रहे हो, हमेशा आप पॉजिटिव सोचो, टेंशन चिंता बिल्कुल छोड़ दो और हमेशा आप पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव बोलो। आपके लाइफ में कभी कोई नेगेटिविटी नहीं आएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा और आप क्या नेगेटिव सोचते हो या पॉजिटिव सोचते हो, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और ऐसे वीडियोस मैं आपके लिए लाती रहती हूँ। अगर सारी देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना ताकि मेरी कोई भी वीडियो आप मिस ना करो। तो दोस्तों मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।